कांग्रेस आने का और भाजपा जाने का एक ही मुद्दा रहेगा, एक ही कारण रहेगा, औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और जवान की जान को छोड़कर सभी तो महंगा है भाजपा। भोपाल में कौन बैठेगा कुर्सी पे? कमलनाथ जी। मतलब कितनी सीटें का आकलन कर रहे हैं आप लोग? 150 प्लस। तो मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज करते हुए हम आ गए हैं गुना जिले की राघवगढ़ सीट पे। और राघवगढ़ सीट कांग्रेस की गढ़ रही है। 1977 में यहाँ पे वो तब भी नहीं हारी जब इमरजेंसी लगी थी और उसके बाद चुनाव हुए थे, और 2003 में कांग्रेस ये सीट तब भी नहीं हारी जब भाजपा की लहर थी और शिवराज सिंह चौहान यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो आइए जरा जानने समझने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये राघवगढ़ सीट कांग्रेस का गढ़ क्यों बनी, और क्या ये सीट कांग्रेस का गढ़ है या सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह और उनके परिवार का गढ़ है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम टिंकल भट्ट है। टिंकल जी, जी। कैसा है चुनाव यहाँ पे? एक तरफा ही है। एक तरफा है? एक तरफा। जयवर्धन जी का? बिल्कुल। हाँ। एक परिवार है, राघवगढ़ विधानसभा एक परिवार है। अच्छा। चुनाव से हटके नहीं, एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो परिवार है। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब इस बार अगर मान लीजिए कि आप लोग कितनी सीटें का आकलन कर रहे हैं आप लोग? 150 प्लस। महाराज इतना मत बोलिए, इतना तो 150 तो प्लस जाएगी। इतना तो कमलनाथ जी भी नहीं बोल रहे हैं इस बार। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी जो कमाल करके दिखाएगी। अरे कमलनाथ जी और दिग्विजय जी तो आपस में लड़ रहे हैं, यही तो कहा है। कौन बोल रहा है लड़ रहा है? कहाँ बोले? कमलनाथ जी बोले, मीडिया बोलती है लड़ रहा है। टिकट पे कमलनाथ जी तो बोले कि जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन जी के कपड़े फाड़ो। अच्छा। हाँ। बोला फिर स्टेज पे जब अगले दिन वो हुआ था, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र हुआ था, जब भी तो बताया, जब भी तो बोला, दोनों में के अंदर बात भी तो हुई थी। आज भी तो दोनों साथ में ही हैं। यहाँ के राघवगढ़ के विकास की बात तो 77 से तो वही है, तो विकास कौन करेगा? विकास तो वही करेंगे ना। फिर तो वही करेंगे, और जनता का प्रेम है, और राजा साहब को एक परिवार के सदस्य के रूप में चुनती है जनता। जनता का कोई मोह ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर, जैसे भैया ने बताया, यूनिवर्सिटी है, बॉटलिंग प्लांट है, आपके यहाँ सब कुछ तो दिया है। हर जगह है वो तो नहीं, हर जगह है, लेकिन विकास में और क्या होता है? और क्या चाहिए विकास में? आप बताओ। रोडें अच्छी हैं यहाँ पर, और कोई हमारे यहाँ पे कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह नहीं होते हैं। ये भी तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा विकास यही है कि अगर शांति स्थापित शांति है हमारे यहाँ, तो सबसे अच्छी चीज है। और लोगों के काम होते हैं, विश्वास से काम होते हैं, लोग काम होते हैं आप लोगों के। सबसे बड़ी बात तो ये कि राघवगढ़ एक तहसील है, छोटा सा एरिया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो साहब ने एजुकेशन के मामले में इतना कुछ करा है जो कोई नहीं कर पाता। अच्छा। एजुकेशन है ना, और मेन चीज़ क्या चाहिए? युवा पीढ़ी को एजुकेशन। हमको ये कोई बताए, एजुकेशन तो चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बहुत अच्छी शिक्षा हो गई, सारी चीज़ें हो गई जी, लेकिन एजुकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रोजगार होता है। उसका क्या हाल है? बता रहा हूँ। उसका हाल ये है सर मेरी बात सुनिए। 18 साल से वनवास में है ना, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? 18 साल से वनवास में, फिर भी उनसे जितना होता है, कोई जैसे ठेकेदार, कोई कंपनी का ठेकेदार, इसके बावजूद रोजगार देते हैं साहब। तो ये तो यहाँ का व्यक्तिगत नहीं, कोई अदरवाइज भी हो, उसके लिए भी रोजगार देते हैं। अभी भी नौकरी दे रहा है सब लोगों को। किसको नहीं दी अभी नौकरी? कौन घूम रहा है बेरोजगार? बताओ आप। कोई है भाई यहाँ पे बेरोजगार? कहाँ है? कौन है? कोई भी नहीं है बेरोजगार। सबके पास रोजगार है। सबके पास रोजगार है। सर मेरी बात, रोजगार एक्चुअली कैसे मिलेगा? जब आप सक्षम हो। रोजगार कब मिलेगा? जब आप एजुकेटेड होगे या कुछ होगे। कंपनी है दो, वहाँ पे क्या चाहिए? एजुकेटेड पर्सन ही चाहिए ना, स्किल्ड लोग चाहिए। अब एजुकेटेड पर्सन के लिए उन्होंने आपको कॉलेज पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब एजुकेटेड नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे सर? कांग्रेस की सरकार आने पर शिक्षा फ्री का भी वादा कर रखा है। वो करेंगे तो कांग्रेस सरकार तो आने दो। आई तो थी 2018 में कांग्रेस सरकार। 15 महीने में बारी जब किसी की शादी होती है तो मियाँ बीवी अपनी समझने में टाइम लग जाता है। अच्छा। तो अब 18 साल में जब शिवराज सिंह की जनता नहीं समझ पाए तो हम 15 मिनट में कैसे समझ लेते हैं? अगर 5 साल टाइम देती गवर्नमेंट, जनता ने तो टाइम दिया ही था। जनता ने दिया था ना, पर गद्दारों ने दिया ना, जो पहले से पर गद्दारों ने दिया ना, जो पहले से उस टाइम देश आजाद हो रहा था, उस टाइम भी धोखा दिया था और आज भी दे दिया था जो सिंधिया परिवार ने। अच्छा, ये बताइए आप, सिंधिया परिवार झांसी का रानी का नाटक आता था, उस पर भी बैन लगवा दिया। अच्छा, ये बताइए हमको
कि जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वो गद्दार नहीं थे, भाजपा में चले गए तो आप लोग गद्दार गद्दार कह रहे हैं। सुनो, जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम रानी जी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, आजाद नहीं 1857 की बात कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम वो जब लड़ाई हो रही थी तो उनके पास गए थे, तो उनने समझौता की बात उनकी जगह अंग्रेजों से उन्हें समझौता करवा लिया था। फिर इस बार जो अभी कांग्रेस बनी थी तो उस टाइम उन्हें फिर धोखा दे दिया। कब? बीजेपी में 18 वाले में? हाँ, 18 वाले में। बस समय तो गुजारा ना उन्होंने, तो मतलब उनका वो ही नहीं था, उनने तो वो करवा दिया, पद के लालची थे इसलिए। तो पद तो यहाँ भी था। नहीं, यहाँ पे पद के लालची नहीं थे भैया। बारी बारी जी बताइए। अच्छा, 100 बात की बात एक ये है, रोजगार तो ऐसा है, आता रहता जाता रहता, जो उसके योग होगा उसको मिलेगा। वहाँ की में कांग्रेस आने का और भाजपा जाने का एक ही मुद्दा रहेगा, एक ही कारण रहेगा, औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और जवान की जान को छोड़कर सभी तो महंगा है भाजपा राज में। तो निकलने वाले अब निकल गए हैं, लेकिन ये वो लोग थे जो बार बार लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि राघवगढ़ से तो जयवर्धन की जीत सुनिश्चित है, लेकिन इस बार प्रदेश में भी कमलनाथ ही जीतेंगे। और ये लोग भी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि 2020 वाली परिस्थितियां सिर्फ इसलिए नहीं पैदा होंगी क्योंकि जाने वाले अब जा चुके हैं। लेकिन क्या वाकई जाने वाले जा चुके हैं? क्या वाकई कमलनाथ की वापसी हो रही है? क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं? इस बात के अंतिम नतीजे आपको पता चलेंगे 3 दिसंबर को। तो तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।